यह कहानी बहुत पुरानी है। किसी जंगल में चील महाराज अपने राज्य में राज करते थे। वह बहुत समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढ कर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत खटकती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी ना हारे। एक दिन उसके मन में 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न था किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा प्रश्न था किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा प्रश्न था सबसे जरूरी काम कौन सा है। अपने इन तीनों प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में ऐलान करवाने के लिए अपने सेनापति से कहते हैं, सेनापति तुम जंगल जाओ और ऐलान कर दो कि हमारे राज्य के महाराज के 3 प्रश्न हैं। जो भी उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसके बाद सेनापति ऐलान करने के लिए जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल पहुंचकर वह ऐलान करने लगता है, सुनो 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 जंगल के सभी पक्षियों सुनो, हमारे राज्य के महाराज का 3 प्रश्न है। जो भी उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सुनो 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 जंगल के सभी पक्षियों सुनो, हमारे राज्य के महाराज का 3 प्रश्न है। जो भी उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर जंगल के पक्षियां राजमहल की ओर आने लगते हैं और कुछ ही समय में बहुत से पक्षी राजमहल पहुंच जाते हैं। जब पक्षियां राजमहल पहुंच जाते हैं तो महाराज कहते हैं, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आप सब मेरे प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। तब सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर तोता देता है, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या कितने महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए। फिर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है। उसके बाद कबूतर इस प्रश्न के उत्तर देते हैं, कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्य में समय नष्ट ना करें। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाए। फिर कौवा उत्तर देता है, राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होना चाहिए। उनकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किए जाए। तब गौरी कवि उत्तर देती है, कभी कभी सलाह लेने का समय नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए। इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। पहले प्रश्न का अलग अलग उत्तर सुनकर राजा उनके उत्तर पर कुछ नहीं बोलते। फिर वह दूसरा सवाल पूछते हैं, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। इस प्रश्न का भी उत्तर सब अलग अलग देते हैं। सबसे पहले कौवा इस सवाल का जवाब देते हैं, राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए कुछ पुजारी और कुछ वैद्य की बातें सुननी जरूरी है। फिर तोता इसका उत्तर देता है, राजा के लिए सैनिक बहुत जरूरी है, इसलिए उनको उनकी बातें सुननी चाहिए। फिर महाराज अपना तीसरा प्रश्न पूछते हैं, सबसे जरूरी काम कौन सा है। गौरी कवि इस प्रश्न का उत्तर देती है, मेरे हिसाब से सबसे जरूरी काम ज्ञान और विज्ञान है। फिर कौवा बोलता है, सबसे जरूरी काम रणनीति बनाना है। इस तरह सारे उत्तर अलग अलग होते हैं। महाराज को एक भी उत्तर सही नहीं लगता। तब वह बोलते हैं, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं। ये केवल साधारण लोगों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मुझे उनके पास जाना होगा। उसके बाद अगले दिन राजा अपना मुकुट उतार कर अपने सिपाही के साथ साधु के घर की ओर चल देते हैं। कुछ समय के बाद राजा को एक पेड़ पर घोंसले दिखाई देते हैं। तब राजा रुक जाते हैं और अपने सिपाही से कहते हैं, तुम सब यही रहो, मैं साधु से मिलने जाता हूँ। यह कहकर महाराज साधु के पास जाने लगते हैं। साधु के पास पहुंचकर राजा देखते हैं कि वह बड़ी लगन से अपने घोंसले के पास जमीन खोद रहे हैं।
राजा को पास आता देखकर वह रुक जाते हैं और कहते हैं, सलाम महाराज, सब ठीक तो है ना? आप अचानक यहाँ? यह कहकर वह फिर अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद महाराज बोलते हैं, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने की आशा से आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? दूसरा, मुझे किन लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा है? मुझे किन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? और तीसरा, यह कैसे पता लगे कि सबसे जरूरी कार्य क्या है? मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रश्न सुनकर भी साधु कोई जवाब नहीं देते हैं और अपने काम में जुटे रहते हैं। राजा कुछ देर खड़ा होकर देखते रहते हैं। फिर यह देखकर राजा का मन पसीज उठता है। तब वह बोलते हैं, आप ये कुदाल मुझे दे दीजिए, मैं कुछ देर खोदता हूँ। उसके बाद साधु चुपचाप कुदाल महाराज को दे देते हैं और दूसरी तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह घंटों बीत जाता है। तब कुदाल रखकर महाराज साधु से बोलते हैं, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहते हैं। तभी कहीं से एक पक्षी उसके पास अचानक आ जाता है। वह दर्द से कराहता है और उसके शरीर से खून बहता है और फिर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद राजा उसके खून को साफ कर उस पर पट्टी लगाते हैं। तब खून बहना बंद हो जाता है। कुछ समय के बाद उसे होश आता है तो राजा से वह बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। यह सुनकर राजा चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। जब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था तब आपके सिपाही ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेंगे। उसके बाद राजा साधु से बोलते हैं, मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों का हल मांग रहा हूँ। तभी साधु उस खोदी हुई जमीन पर बीज बोते हुए कहते हैं, राजन, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। तब महाराज हैरान होकर कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब साधु बोलते हैं, क्या आपको मालूम नहीं? आप समझ नहीं सके? अगर आपके मन में मेरे लिए दया न आई होती और मुझसे कुदाल लेकर इस खेत को नहीं खोदते तो आप चले गए होते। तब राह में यह पक्षी आप पर हमला करता। मेरे पास न रुकने के लिए आप पछताते। जब आप जमीन खोद रहे थे वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे जरूरी काम था। जब वह पक्षी हमारे पास आया और आपने उसकी मरहम पट्टी की, वह सही समय था। अगर आप उसकी मरहम पट्टी नहीं करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का पक्षी था। आपने उसके लिए जो भी किया उस समय वही आपका सबसे जरूरी काम था। याद रखिएगा, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति या क्षमता होती है। सबसे महत्वपूर्ण वह होता है जिसके साथ हम होते हैं, अर्थात जिससे हमारी क्षमता की सहयोग की आवश्यकता होती है। सबसे जरूरी काम अपने सामने संकट में पड़े दूसरों की सहायता करना, वह अपने क्षमता का सदुपयोग करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरे के काम आए, इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो जाते हैं। साधु का उत्तर पाकर राजा संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद राजा उनको अदब से सलाम कर विदा लेकर राजमहल की ओर चल देते हैं। यह कहानी एक छोटे से जंगल की है।
उस जंगल में 4 पक्षी, तोता, कबूतर, चील और कौवा रहते थे। उनमें गहरी मित्रता थी। बेचारे सभी बहुत गरीब थे। न घर में खाने को दाना था और न पहनने को कपड़े। गरीबी के कारण उनका जीवन बहुत कष्टमय था। घर परिवार और रिश्तेदार भी उन्हें नहीं पूछते थे। उसकी हालत चोरों जैसी थी। एक दिन वे चारों आपस में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते हैं। उनमें से तोता बोलता है, मित्रों, हमारा जीवन भी कोई जीवन है, ऐसे जीवन को 100 बार धिक्कार है। फिर कबूतर बोलता है, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मैं तो समझता हूँ कि निर्धन बनकर संबंधियों के साथ रहने से तो दूर से हाथियों से भरे कांटों से निर्जन वन में रहना, तिनकों पर सोना और वृक्षों की छाल पहनकर समय बिताना कहीं अच्छा है। तब चील बोलता है, मित्रों, मैं भी यही अनुभव कर रहा हूँ कि जिसके पास धन नहीं होता उसे अपने लोग व संबंधी सभी छोड़ देते हैं। उसके गुणों का कोई मान नहीं करता। पुत्र भी उससे रूठ जाते हैं, पत्नी झगड़ती रहती है और सब ओर से उसे संकट ही संकट घेर लेते हैं। मित्रों, मैं क्या बताऊं, कोई कितना ही शूरवीर क्यों ना हो, यदि उसके पास धन नहीं है, ना उसे कोई मान देता है और ना ही उसका यश फैलता है। उसके बाद कौवा बोलता है, मित्रों, तुम्हें पता है, जब मेरे पास धन था तो सभी सगे संबंधी मेरे पास उठते बैठते थे, परंतु आज कोई पास फटकने का नाम तक नहीं लेता। क्या मेरे मस्तिष्क में वैसी बुद्धि नहीं है? क्या मैं वैसा नहीं बोल सकता? मित्रों, ये सब बातें तो पहली जैसी ही है, परंतु धन दौलत की गर्मी मेरे पास से निकल गई है। यही कारण है कि आज मैं एक विचित्र प्राणी बन गया हूँ। आज उन सब ने मुझे छोड़ दिया है। इस प्रकार सब ने अपना अपना दुख सुनाया और अंत में उन चारों ने जंगल से दूर कहीं जाकर धन कमाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह ही वे चारों अपने अपने घर छोड़कर धन कमाने की इच्छा से जंगल से दूर जाने लगते हैं। निरंतर कई दिन तक चलने के बाद वे एक दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। यह जंगल एक नदी के तट पर था। वे सभी उस नदी में पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद वे देखते हैं कि उसके पास एक गिद्ध साधु खड़े हैं। चारों साधु को सलाम करते हैं। उसके बाद उससे उसका परिचय पूछते हैं। तब वह बताते हैं, मेरा नाम साधु गिद्ध है। मैं इस जंगल के एक पेड़ पर घोंसले में रहता हूँ। उसके बाद वे सभी उसके साथ उसके घोंसले में चल देते हैं। घोंसले में पहुंचकर साधु उससे पूछते हैं, आप सब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे और किस लिए अपना घर छोड़े हैं? तब तोता बोलता है, महाशय, हम ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से निकले हैं कि जिससे या तो हम वहाँ पहुँचे जहाँ धन की प्राप्ति होगी या मरकर प्राण गंवा देंगे। यही हमारा निश्चय है। क्या आप हमें धन प्राप्ति का कोई उपाय बता सकते हैं? हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमें आपकी कृपा की पूर्ण आशा है। जब साधु ने देखा कि चारों मित्र बड़े साहसी हैं और प्राण तक देने को तैयार है, तो उसने जादू वाले 4 पत्थर प्रत्येक को एक एक दे देते हैं और कहते हैं, तुम सभी पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ो। उधर जाते हुए जहाँ जहाँ तुम्हारे पत्थर गिरेंगे वहाँ वहाँ तुम्हें खजाना अवश्य मिलेंगे। उसे खोद कर उसमें जो कुछ मिले उसे लेकर अपने अपने घर चले जाना। साधु की बात सुनकर वे सभी पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते तोता से पत्थर गिर जाता है। उसके बाद ज्यों ही उसे खोदता है, उसमें तांबे ही तांबा दिखाई देता है। उसके बाद वह खुश हो जाते हैं और अपने मित्रों से कहते हैं, मित्रों, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी तांबे ले लो और घर की ओर लौट चलो। तभी कबूतर बोलता है, अरे मूर्ख, तांबा भी कोई धन है? यदि ढेर भर भी हम ले जाएंगे तो भी गरीबी दूर नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ, चलो आगे चलते हैं। तब तोता बोलता है, आप सब जाओ, मैं तो आगे नहीं जाऊंगा। मैं यही सब लेकर घर चला जाऊंगा। यह कहकर वह तांबा लेकर घर की ओर लौट जाता है और बाकी मित्र आगे चल पड़ते हैं। कुछ समय के बाद कबूतर से पत्थर गिर जाते हैं। तब वह उसको खोदते हैं तो देखते हैं कि उसमें चांदी ही चांदी है।
यह देखकर वह खुश हो जाता है और बोलता है, मित्रों देखो, यहाँ चांदी है, इसे लेकर घर चलते हैं। तब चील बोलता है, मित्र, पहले तो हमें तांबा मिला, फिर चांदी, आशा है कि आगे सोना मिलेगा। चांदी चाहे कितनी भी ले चलो, इसमें गरीबी दूर नहीं होगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आगे चलते हैं। यह कहकर चील और कौवा आगे चल देते हैं। उसके बाद कबूतर जितनी चांदी उठा सकता था उठाकर घर की ओर चल देता है और इधर दोनों मित्र आगे बढ़ते जाते हैं। जाते जाते चील से पत्थर गिर जाते हैं। पत्थर के गिरते ही वह खुश हो जाते हैं और उसे खोदते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे सोने हैं। तब वह कौवा से बोलता है, मित्र, इधर देखो, कितना बढ़िया खजाना मिला है, सोना ही सोना भरा पड़ा है। सोना काफी मूल्यवान धातु है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी इच्छा अनुसार सोना ले लेते हैं और घर लौट जाते हैं। तब कौवा बोलता है, अरे मूर्ख, तुझे कुछ भी पता नहीं है। देख, पहले तो तांबा मिला, फिर चांदी और अब सोना मिला, इसलिए इसके बाद अवश्य ही ऐसे रत्न मिलेंगे जिनमें एक ही रत्न सारी गरीबी को नष्ट कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आगे चलते हैं। सोने का भार उठा लेने से भला क्या बनेगा। उसके बाद चील बोलता है, मित्र, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तब कौवा अकेला ही चल पड़ता है। मार्ग में कड़कती धूप पड़ रही होती है। वह प्यास से परेशान हो जाता है, परंतु दूर दूर तक पानी का नाम तक नहीं होता। उसे पानी पीने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और इधर उधर भटकता रहता है। घूमते घूमते वह देखता है कि वहाँ एक पक्षी बैठा है। उसका सारा शरीर खून से लथपथ है और उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर है। वह उसके ओर बढ़ता है और पूछता है, भाई, आप कौन हैं? आपके सिर पर इतना बड़ा पत्थर क्यों है? कृपया मुझे बताएं कि क्या कहीं आसपास पानी मिल सकेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ। कौवा इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सिर पर वह पत्थर आकर चढ़ जाता है। पत्थर सिर पर चढ़ते ही वह परेशान होकर उससे पूछते हैं, भाई, यह क्या है? मुझे पता नहीं, पर यह पत्थर मुझ पर भी इस तरह से ही आया था। भला बताओ तो सही, यह कब उतरेगा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार पत्थर लेकर धन की इच्छा से यहाँ आएगा और तुझसे इस पत्थर के बारे में पूछेगा, तब यह पत्थर उसके सिर पर चढ़ जाएगा और तेरा छुटकारा हो जाएगा। तब कौवा फिर पूछता है, तुम्हें इस दशा में रहते हुए कितना समय बीत चुका है? मुझे 1000 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। जब मैं इस स्थान पर आया था, तब यहाँ बैठे किसी के सिर पर से यह पत्थर आकर मेरे सिर पर चढ़ा था। उसके साथ ही उसने यह भी बताया कि जो भी धन की लालच में यहाँ आते हैं, उसे यह घेर लेता है। इस भय से लोग यहाँ नहीं आते। यह पत्थर जिसके सर पर रहता है, ना उसे भूख लगती है, ना प्यास, ना वह बूढ़ा होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। केवल उसके सिर पर पीड़ा होती रहती है। यह कहकर वह वहाँ से चल देता है। रास्ते में उसे उसका मित्र चील मिलता है। तब वह पूछता है, आप तो उधर से आ रहे हैं, क्या आपने मेरे मित्र कौवा को उधर देखा है? उसके पूछने पर वह बोलता है, तुम्हारे मित्र के सिर पर एक बड़ा सा पत्थर चढ़ा हुआ है, उससे वह परेशान है। यह सुनकर चील अपने दोस्त कौवा के पास जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर उसकी दशा देखकर वह बहुत दुखी होता है और उससे कहता है, मित्र, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सोना लेकर वापस चलो, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी और अधिक लोभ करके इधर आए। अच्छा, अब अपने घर के लिए कोई संदेश दो। तब कौवा कहता है, मेरे घर जाकर मेरी कहानी सुना देना और उन्हें कहना, लोभ अधिक मत कीजिए, अधिक लोभ दुख खान। लोभ अधिक मत कीजिए, अधिक लोभ दुख खान। अधिक लोभ से शरीर पर पत्थर चढ़े महान। उसके बाद चील वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह के इंटरेस्टिंग बर्ड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।